जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको ब्रज भूमि के उस पवित्र स्थल के बारे में बताऊंगी जहां बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को उनकी माता यशोदा ने ओखल अथवा ओखली से बांधा था। आप चित्र में देख रहे हैं कि यह वही ओखली है जिसमें श्री कृष्ण भगवान को माता यशोदा ने गोकुल में ओखली से बांधा था और इसे दामोदर लीला स्थल तथा ओखल बंधन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन नटखट बालक श्री कृष्ण ने माखन चोरी की और अपने सखा तथा बंदरों को भी माखन खिलाया। जब माता यशोदा ने यह देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन उस समय वे अपनी माता के प्रेम के सामने एक छोटे बालक की तरह खड़े थे। माता यशोदा ने उन्हें अनुशासन सिखाने के लिए रस्सी से बांधने का प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जितनी भी रस्सी लाई जाती वह 2 उंगल छोटी पड़ जाती। अंततः जब माता यशोदा का प्रेम, परिश्रम और वात्सल्य चरम पर पहुंचा, तब भगवान ने स्वयं को बंधन में बंधने की अनुमति दी। यही कारण है कि श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ा। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट, अर्थात जिनके उदर पर रस्सी बंधी हो। इसके बाद श्री कृष्ण उस ओखल को घसीटते हुए 2 विशाल वृक्ष अर्जुन के वृक्षों के बीच से निकल गए। ओखल वृक्षों में अटक गया और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उन वृक्षों से कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट हुए, जिन्हें ऋषि नारद की श्राप से वृक्ष योनि प्राप्त हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उन्हें मुक्ति मिली। यह लीला केवल एक बाल कथा नहीं है, बल्कि यह बताती है कि भगवान को शक्ति, ज्ञान या वैभव से नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। जिस परमात्मा को देवता भी नहीं बांध सकते, उन्हें माता यशोदा के प्रेम ने बांध दिया। आज भी गोकुल में स्थित यह दामोदर लीला स्थल श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्त उस दिव्य घटना को स्मरण करते हैं और अनुभव करते हैं कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा साधन है। कार्तिक मास में विशेष रूप से दामोदर पूजा और दीपदान का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। तो जब भी आप ब्रज यात्रा पर जाएं, गोकुल के इस पावन ओखल बंधन स्थल के दर्शन अवश्य करें। यह स्थान हमें सिखाता है कि भगवान को प्रेम के बंधन में बांधा जा सकता है और यही ब्रज की भक्ति का सबसे सुंदर संदेश है।